जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ संस्कृत का 50.com फटाफट 50.com का चौथा पाठ। तो आइए बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, अभी तक हमने 50-50 करके 3 वीडियो अपलोड कर चुका है। अब आगे हम लोग चौथे वीडियो को देखते हैं। देखिए, तो आते हैं हम लोग 151 क्वेश्चन से आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, आर्यभट्टियम के रचनाकार कौन थे? यानी आर्यभट्टियम जो था एक बुक था, उसके रचनाकार कौन थे? तो देखिएगा, आर्यभट्ट का जो आर्यभट्टियम का रचनाकार आपके हमारे आर्यभट्ट जी थे। कौन थे? आर्यभट्ट जी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 में हम लोग आते हैं। करा बृहत संहिता के रचनाकार कौन थे? बृहत संहिता के रचनाकार कौन थे? तो देखिएगा, बृहत संहिता के रचनाकार वारामिहिर थे। कौन थे? वारामिहिर। वारामिहिर। बृहत संहिता के रचनाकार कौन थे? वारामिहिर थे। ठीक है। आता है 153। 153 में कह रहा है चरक संहिता क्या है? देखिएगा, चरक संहिता एक आयुर्वेद सशस्त्र है। आयुर्वेद क्या है? सशस्त्र है। ठीक है। चरक संहिता क्या है? तो आयुर्वेद शास्त्र है। ठीक है। 154 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो देखिएगा, कर्मकांड के रचनाकार गौतम है। कर्मकांड के रचनाकार कौन हुए? गौतम हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 में हम लोग आते हैं। कह रहा है क्या, छंद के रचयिता कौन है? देखिएगा, वेदांग वेदांग में आते हैं, जिसमें एक छंद आते हैं, जिसमें कह रहा छंद के रचयिता कौन है? तो छंद के रचयिता पिंगल है। कौन है? पिंगल। इसको पिंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पिंगल। ठीक है। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। आते हैं 156। इस 56 में कह रहा है ज्योतिष के रचयिता कौन थे? देखिए, ज्योतिष के रचयिता लगधर थे। कौन थे? लगधर। देखिए, वेदांग की संख्या 6 होती है, वेदांग 6 होते हैं। ठीक है। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6 होती है। तो वेदांग में आता है बाबू कल्प, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण। ठीक है। तो देखिएगा, उसी में कह रहा है ज्योतिष के रचनाकार कौन हुए? तो लगधर हुए। ठीक है। आते हैं 57 में। 57 में एक होता है निरुक्त। ठीक है। कौन होता है? निरुक्त। वेदांग के अंतर्गत क्या आते हैं? निरुक्त। तो कह रहा है निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। कौन है? यास्क। कौन है? यास्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 में आते हैं। कह रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीता गोविंद रचयिता का, यानी गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। कौन थे? जयदेव। जयदेव की कहानी थी, जिसमें जयदेव एक पहला आपका है भवनाष्टकम, उसी का है। उसी के बाद आता है जयदेव की कहानी। ठीक है। कह रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। 159 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। किसकी उदारता महान है? किसकी उदारता महान है? जयदेव एक राजा थे। उन्होंने, जिस डाकू ने उनके हाथ पैर को काट कर कुएं में फेंक दिया था, उसी डाकुओं को उन्होंने इतनी यथाशक्ति दान देकर उन्हें परिपूर्ण कर दिया था। तो कह रहा है किसकी उदारता महान है? तो जयदेव की। किसकी? जयदेव की। क्वेश्चन 160 आते हैं हम लोग। कह रहा है कंस का वध किसने किया था? कंस का वध किसने किया था? तो देखिए, ये सब क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग भी जानते होंगे। महाभारत में कंस का वध किसने किया था? कृष्ण ने, जो कृष्ण के मामा थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 में हम लोग आते हैं। कह रहा क्या, अच्युताष्टकम के कवि किसे भजते हैं? अच्युताष्टकम के कवि किसको भजते हैं? अच्युताष्टकम के कवि किसको भजते हैं, यानी किसको भजन करते हैं, किसको मानते हैं? तो कृष्ण को। किसे? कृष्ण को। किसे मानते हैं? कृष्ण को। 162 में कह रहा अच्युतकाष्टकम में कितने पद है? तो 8 पद है। कितने पद है? 8 पद। अच्युतकाष्टकम में कितने पद है? 8 पद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं 163 में। देखिएगा, कह रहा है क्या, 163 में कह रहा है आपका सत्यवती किसकी कन्या थी? सत्यवती किसकी कन्या थी? देखिए, सत्यवती जो थी धीवर की कन्या थी। सत्यवती किसकी कन्या थी? तो धीवर की कन्या थी। अगला नंबर है 164। 164 में कह रहा है देवव्रत में कौन सा व्रत पालन किया था? देवव्रत ने कौन सा व्रत का पालन किया था? देखिए, देवव्रत ने जीवन भर ब्रह्मचार्य रहने का पालन किया था, यानी आजीवन ब्रह्मचार्य। वो मतलब हाँ, हमेशा के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करेगा। क्वेश्चन नंबर 165 में आते हैं। देवव्रत किसका पुत्र था? तो देखिएगा, देवव्रत की कहानी को हमने समझा चुका है। देवव्रत जो थे एक देवव्रत किसकी किसका पुत्र था? तो शांतनु का पुत्र था। किसका पुत्र था? शांतनु का। यानी शांतनु का पुत्र का नाम क्या था? देवव्रत। देवव्रत किसका पुत्र था? शांतनु का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166। नासिक किस नदी के तट पर है? देखिए, नासिक है गोदावरी नदी के तट पर। नासिक किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 167 कि नासिक आखिर पड़ता कहाँ है? नासिक किस प्रांत में है? तो देखिएगा, नासिक जो है हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 168 में कह रहा है
विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो देखिएगा विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था और कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1893 में अमेरिका में। 169 में कह रहा स्वामी विवेकानंद कौन थे? देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में जितनी भी कहा जाए उतना ही कम है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे में इंसान थे जिनको हर लोग पूछते हैं तो स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो देखिए स्वामी विवेकानंद कोई भगवान नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक भगवान का रूप का काम करके चले गए हमारी इस पृथ्वी पर। तो स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद एक समाज सुधारक थे जिन्होंने इस समाज की कुरीतियों में काफ़ी योगदान देकर उन्हें अच्छाइयों तक में लाने का प्रयास किया। और उन्हीं का एक वचन है उनका काफ़ी फेमस है, लक्ष्य की प्राप्ति, यानी जब उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यह किनका कथन था? स्वामी विवेकानंद का कथन था। स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो समाज सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक। क्वेश्चन नंबर 170 में आते हैं हम लोग। 170 में कह रहा जगत गुरु कौन सा देश है? जगत गुरु कौन सा देश है? ये देश है, ठीक है, देश। जगत गुरु, गुरुओं का सबसे ज़्यादा अगर कहीं थी मिलता है, सम्मान दिया जाता था हमारे भारत में, तो जगत गुरु यानी जगत का गुरु कौन है? तो भारत है। ठीक है, आते हैं 171। पंचवटी कहाँ है? देखिए पंचवटी महाराष्ट्र में है। पंचवटी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 में हम लोग आते हैं। भारत माता का पद प्रचलन कौन करता है? भारत माता का पद प्रचलन कौन करता है? देखिए भारत माता का पद प्रचलन, यानी पद का मतलब होता है पैर और प्रक्षालन का मतलब होता है धोना, यानी भारत माता का पद कौन धोता है? तो सागर धोता है। सागर कोई नाम नहीं है विद्यार्थी, सागर जो है हम नदी तालाब जो सागर होते हैं उसी को कह रहे हैं। ठीक है, सागर। अगला क्वेश्चन 173 का रहा विद्या चंद्र राय कौन थे? तो विद्या चंद्र राय कौन थे? तो देखिए विद्या चंद्र राय बंगाल के मुख्यमंत्री थे, यानी बंगाल के सीएम कौन थे? विद्या चंद्र राय। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 174 में। 174 में कह रहा उन्नाथ पाद में कितनी रानियां थी? उन्नाथ पाद में कितनी रानियां थी? देखिए उन्नाथ पाद में 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा ध्रुव किसका पुत्र था? तो देखिएगा ध्रुव जो था सुनीति का पुत्र था। ध्रुव किसका पुत्र था? सुनीति का पुत्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176 में आते हैं। कह रहा उत्तम किसका पुत्र था? देखिए उत्तम जो था सुरुचि का पुत्र था। उत्तम किसका पुत्र था? सुरुचि का पुत्र। और ध्रुव किसका पुत्र था? सुनीति का। ध्यान में रखिएगा, ध्रुव बोले तो सुनीति और उत्तम बोले तो सुरुचि, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 167 में आते हैं। क्वेश्चन 167 में कहा भारत का मस्तक कौन है? भारत का मस्तक, भारत का देखिए मस्तक हिमालय को कहा गया है, क्योंकि हिमालय हमारे देश को काफ़ी चीज़ों से बचाता है, युद्ध आक्रमण से भी और काफ़ी अनेक सारी हवाओं से भी और अनेक सारी बर्फीली चोटियों से भी। ठीक है, तब करा भारत का मस्तक कौन है? यानी भारत की शिखा यानी मस्तक यानी मस्तिष्क कौन है? तो हिमालय है। ठीक है, क्वेश्चन 178 का भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन सी थी? भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत। भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। अगला है 179 बाल गोपाल कौन है? बाल गोपाल आप सभी लोग जानते हैं, बाल गोपाल हमारे नंदलाल यानी श्री कृष्ण जी को कहा गया। बाल गोपाल किन्हें कहा गया? श्री कृष्ण जी को कहा गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 180 जानकी नायक किसे कहा गया है? जानकी, आप लोग भी गाना सुने जानकी। ठीक है, तो जानकी में क्या है? जानकी किन्हें कहा गया? जानकी नायक कौन है? देखिए जानकी नायक रामचंद्र को कहा गया है। जानकी का अर्थ होता है, नायक का अर्थ होता है हीरो, यानी जानकी के हीरो कौन है? देखिए रामचंद्र हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 181 आते हैं हम लोग। कह कवि किसको भजता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया विद्यार्थी। कवि किसको भजता है? कृष्ण को भजता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182 ब्रह्मचार्य पालन करने की प्रतिज्ञा किसने ली थी? फिर क्वेश्चन देखिए सब रिपीट कर रहा है, देवव्रत ने। ब्रह्मचार्य पालन करने की प्रतिज्ञा किसने की थी? देवव्रत ने। ठीक है, कवि किसको अपना मानता है? दुर्गा माँ को। देखिए इसमें कवि जो है, कवि की चर्चा है, एक चैप्टर का किताब क्वेश्चन है। कवि किसको मानता है? तो दुर्गा माता को मानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183 कवि किसको मानता है? तो दुर्गा माँ को मानता है। अगला है भवनाष्टकम में कितने पद है? देखिए भवनाष्टकम में 4 पद हैं, जिसमें 4 पदों में पहला पद आपका है न तातो न माता न बरंदु ता दाता न पुत्री न पुत्रो न भृत्यो न भाता न जाया न विद्या न वीरतम में वेवा गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। तो यही और भी बहुत सारे इसमें श्लोकों के टाइप में पद को दिए गए। तो भवनाष्टकम में कितने पद है? तो 4 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 185 आते हैं विद्यार्थी। करे किसकी उदारता महान है? किसकी उदारता महान है? तो देखिए जयदेव की उदारता। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन ये बता चुका है इसी वीडियो में। तो कर किसकी उदारता महान है? तो जयदेव की उदारता महान है।
क्वेश्चन नंबर 186 में आते हैं, कह रहा है जयदेव को कुएं में कौन सा जयदेव को कुएं से कौन निकाला। देखिए जयदेव को कुएं से महाराजा निकाला। कौन निकाला? महाराजा निकाला। ठीक है। 187 नंबर आते हैं हम लोग, प्रथम छात्र ईश्वर से क्या मांगता है। प्रथम छात्र जो होता है ईश्वर से क्या मांगता है? प्रथम छात्र जो होता है ईश्वर से धन मांगता है। क्या मांगता है? धन मांगता है। दूसरा छात्र ईश्वर से क्या मांगता है? दूसरा छात्र ईश्वर से घर मांगता है, क्योंकि उसे घर नहीं रहता, वह काफ़ी दुखी जीवन जी रहा था, इसलिए उसने क्या मांगा? घर मांगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 189। अपराधी सत्य बोलेगा तो कहाँ जाएगा? अपराधी सत्य बोलेगा तो कहाँ जाएगा? देखिए अगर अपराधी हैं, अगर आप सत्य बोलते हैं तो आप कहाँ चले जाएंगे? कारागार। कारागार का मतलब होता है जेल। कारागार का मतलब क्या होता है? जेल। क्वेश्चन आगे हम लोग आते हैं 190 में। 190 में पहला क्वेश्चन करा, भगवान नरसिंह की प्रिय भक्त कौन थे? भगवान नरसिंह का प्रिय भक्त कौन थे? तो प्रहलाद थे। कौन थे? प्रहलाद थे। क्वेश्चन नंबर 190, भगवान नरसिंह का प्रिय भक्त कौन थे? तो प्रहलाद थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191, प्रहलाद ने विष्णु से क्या वरदान मांगा? प्रहलाद ने विष्णु से क्या वरदान मांगा? सभी जीवों को स्वर्ग। प्रहलाद ने विष्णु से क्या वरदान मांगा? तो सभी जीवों को स्वर्ग देने का वरदान मांगा था। क्वेश्चन 192, कहाँ भूख नहीं लगता? बैकुंठ धाम में। बैकुंठ धाम जहाँ पे भगवान निवास करते हैं उसी को बैकुंठ धाम कहा गया है। तो कहाँ भूख नहीं लगता है? तो बैकुंठ में। ठीक है। क्वेश्चन 193, मधुराधिपति कौन है? मधुराधिपति, देखिए मधुराधिपति कृष्ण को कहा गया है। किसे कहा गया? कृष्ण को कहा गया। मधुराधिपति किसे कहा गया? कृष्ण को कहा गया। क्वेश्चन 194 आता है, मेरा जीवन किसके समान हो? मेरा जीवन किसके समान हो? देखिए किसी भी इंसान का जीवन वृक्ष के समान हो तो काफ़ी सुंदरमय हो, क्योंकि वृक्ष जीवन भर दूसरों को के लिए परोपकार करता है, हमें ठंडी छाया देता है, हमें फल देता है, और अंत में अपनी वृक्ष की शाखाओं से हमें लकड़ी देकर अपना काम करके चला जाता है। तो जीवन का अर्थ ही वही है, हमेशा दूसरों का सम्मान करे और दूसरों को काम आए। तो कह रहा है मेरा जीवन किसके समान होना चाहिए? तो वृक्ष के समान होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 195 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 में हम लोग आते हैं, कहता है महान उपकारी कौन है? महान उपकारी कौन है? महान उपकारी वृक्ष है। महान उपकारी क्या? वृक्ष है। ठीक है। आगे हम लोग आते हैं 196 में, लोक हितों की रक्षा कौन करता है? लोक हित यानी लोक का अर्थ होता है लोगों यानी लोगों के हितों की रक्षा कौन करता है? तो वृक्ष करता है। कौन करता है? वृक्ष करता है। कह रहा कौन बहुत सुंदर है? राजकुमार। राजकुमार कौन बहुत सुंदर है? तो राजकुमार। ठीक है। अगला है 198, संस्कृत बोलने से कौन प्रसन्न होते हैं? 198 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा संस्कृत बोलने से कौन प्रसन्न होते हैं? देखिएगा, कह रहा संस्कृत बोलने से कौन प्रसन्न? देखिए संस्कृत बोलने से देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवताओं की भाषा क्या है? संस्कृत। इसलिए कभी भी आप लोग देखते हो जितने भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है संस्कृत भाषा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 199। 199 में कह रहा है क्या, मनुष्य के पास कितने दोष होते हैं? मनुष्य के पास 6 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? 6 दोष होते हैं। मनुष्य के पास कितने दोष होते हैं? 6 दोष होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र जब प्रश्न करते हैं तो उसके प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? विदुर देते हैं। ठीक है। तो विद्यार्थीगण यह था आपके चौथा वीडियो आज हमारा, जिसमें 50 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया है। तो इसी प्रकार से आपका एक वीडियो और हमारे पास उपलब्ध है 5वां, जो बहुत जल्द आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उसे आप लोग देखें। और टोटल 245 ऑब्जेक्टिव हमारे पास में था विद्यार्थी, जो हमने आपको अपलोड कर दी। इसके बाद एक वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप इसे प्रतिदिन रिविजन के तौर पर 10 मिनट का वीडियो रहता है, 10 से 15 मिनट का विद्यार्थी, इसे आप लोग जरूर देखें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। देखिए अंत में एक लाइन लिखा हुआ, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।